टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज क्या है हमने पहले डिस्कस कर लिया कि सर्विस क्या होता है। सर्विस इज एनी एक्ट और परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी ऑफर टू अनदर एंड दैट इज इंटेंजिबल एंड देयर इज नो ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। तो जैसे कि प्लम्बिंग का आप देखेंगे तो प्लम्बिंग में क्या होता है कि सपोज कि घर में कोई जो है प्लम्बिंग का काम है तो आप किसको बुलाते हो, प्लम्बर को बुलाते हो। प्लम्बर आता है, उसको रिपेयर करता है और चला जाता है। तो वहां पर उसने आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिया है बल्कि उसने अपनी सर्विसेज दी है। वो आया और उसने काम किया, उसने रिपेयर किया, उसको सही किया और उसके बाद फिर वो क्या करता है, चला जाता है। क्लियर। तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्विसेज कहते हैं। जहां पर कोई पर्सन आपके लिए कुछ काम करता है, कोई जो है वो आपके लिए परफॉर्मेंस कुछ करता है तो उसको सर्विसेज कहा जाता है। क्लियर। तो सर्विस को हम ब्रॉडली तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बिजनेस सर्विसेज यानी व्यवसायिक सेवाएं, सोशल सर्विसेज यानी सामाजिक सेवाएं और पर्सनल सर्विसेज यानी कि व्यक्तिगत सेवाएं। तो इन तीनों को हम एक एक करके इन डिटेल विद एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो देखिए बिजनेस सर्विसेज ये पूरा ब्रॉड एस्पेक्ट है, तो बिजनेस सर्विसेज को अलग से और ज्यादा इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा। यहां पर हम बात करेंगे कि बिजनेस सर्विसेज क्या होता है और उसके एग्जांपल क्या है। क्लियर। तो बिजनेस सर्विसेज यानी कि व्यवसायिक सेवाएं। तो बिजनेस सर्विसेज यानी वो सर्विसेज जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। तो बिजनेस सर्विसेज कहने का मतलब यहां पर क्या हो गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो भी सर्विसेज को यूज करती है उसको बिजनेस सर्विसेज कहा जाता है। क्लियर। बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज which are used by business enterprises for the conduct of their activities। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो भी सर्विसेज का इस्तेमाल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करती है उसको हम बिजनेस सर्विसेज कहते हैं यानी व्यवसायिक सेवाएं कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो किसको सर्विस प्रोवाइड करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड करता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट टाइप के बिजनेस रन कर रहे होते हैं उनको जब कोई सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको बिजनेस सर्विसेज कहा जा रहा है। क्लियर। यहां पर किसी इंडिविजुअल कस्टमर को सर्विस नहीं दिया जा रहा है, यहां पर किसको दिया जा रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस दिया जा रहा है। सपोज करें कि कोई एक आईटी कंपनी है, वो आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करती है और वो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उसको कहेंगे बिजनेस सर्विसेज। क्लियर। इसी तरीके से जो है बैंकिंग सर्विसेज है, तो एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक जो है वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को तो उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस सर्विस कहेंगे। क्लियर। इसी तरीके से वेयर हाउस है, वेयर हाउस जहां पर सामान को स्टोर करके रखा जाता है। तो सपोज करिए कि कोई पर्सन है उसने अपना बहुत बड़ा सा वेयर हाउस बना के रखा है, कोल्ड स्टोरेज बनाकर रखा है जहां पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को लाकर रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब वो वेयर हाउस का इस्तेमाल कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करता है तो उसको क्या कहेंगे, बिजनेस सर्विसेज कहेंगे। क्लियर। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हमने बात की अभी कि आईटी सर्विसेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज, टेक्निकल सपोर्ट। तो जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी आईटी कंपनी की सर्विसेज को इस्तेमाल करता है तो वो बिजनेस सर्विसेज कहलाएगा। इसी तरीके से बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग सर्विसेज लाइक एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो ये सारी सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को रन करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो इन सभी सर्विसेज को क्या कहेंगे, हम बिजनेस सर्विसेज कहेंगे। क्लियर। ऐसे ही इंश्योरेंस का एग्जांपल लीजिए। तो इंश्योरेंस में क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी होती है और वो जो है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योरेंस यानी कि कवर प्रोवाइड करती है कि अगर उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पर कोई दुर्घटना घट जाती है, किसी इंप्लॉय के साथ कोई घटना घट जाती है या फिर उनका जो भी उन्होंने स्टोर करके रखा है इन्वेंट्री वो जो है उसमें आग लग जाती है तो उसकी वजह से जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो ये भी क्या है, एक तरीके का बिजनेस सर्विस हो गया कि इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस को जो है वहां पर सर्विस प्रोवाइड कर रही है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने लॉस को जो है कवर करने के लिए इंश्योरेंस सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बिजनेस सर्विसेज। तो कोई भी सर्विस जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए इस्तेमाल करती है वो बिजनेस सर्विस कहलाएगी। क्लियर। वहीं पर नेक्स्ट है सोशल सर्विसेज। नाम से क्लियर है, सामाजिक सेवाएं। यानी कि ये ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि सोशल गोल को अचीव करने के लिए जो है वॉलंटरी प्रोवाइड की जाती हैं। सोशल सर्विसेज आर दो सर्विसेज दैट आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलंटरली इन परस्यूट ऑफ सर्टेन सोशल गोल। तो यहां पर ये सर्विसेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं की जाती हैं बल्कि यहां पर जो सर्विसेज दी जा रही हैं ये जो है सोसाइटी को जो है सोसाइटी की वेलफेयर के लिए जो है की जाती हैं। जो गरीब लोग हैं या फिर जो नीडी पर्सन है उनको जो है हेल्प मिल सके उसलिए ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं।
क्लियर। बिजनेस सर्विसेज में क्या था कि वहां पर जो है वहां पर प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता है, लेकिन सोशल सर्विसेज में प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होता है। यहाँ पर सोसाइटी की वेलफेयर के लिए जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज टू देयर चिल्ड्रन, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर और हाइजीनिक कंडीशन इन स्लम एरियाज। तो ये सोशल सर्विसेज हो गई। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फ्री एजुकेशन जो है गरीब बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, तो ये सोशल सर्विस हो गया। क्लियर। बहुत सारे ऐसे आपको स्कूल और कॉलेजेस मिलेंगे जहां पर मिनिमम फीस जो है चार्ज किया जाता है। क्लियर। मिनिमम फीस क्यों चार्ज किया जाता है? क्योंकि भाई फैकल्टी है, टीचर्स है, उनको भी सैलरी प्रोवाइड करनी होती है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत चार्ज किया जाता है, वरना फीस मिनिमम रखी जाती है। तो ये क्या है? सोशल सर्विसेज हो गई। बहुत जगह हेल्थ कैंप लगाए जाते हैं जहां पर फ्री में मेडिसिन और डॉक्टर चेकअप हो रहा है, तो ये क्या है? ये सोशल सर्विसेज हो गई। तो वो सारी सर्विसेज जो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटरी किया जाता है, वो सोशल सर्विसेज कहलाएगा। क्लियर। दीज सर्विसेज आर यूजुअली प्रोवाइडेड वॉलंटरली बट फॉर सम कंसिडरेशन टू कवर देयर कॉस्ट। तो ये वॉलंटरली प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वहां पर आपसे चार्ज लिया जा सकता है अपने कॉस्ट को कवर करने के लिए। नॉर्मली जो एनजीओज हैं या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ये लोग जो है ये वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप कई सारे चैरिटेबल ट्रस्ट देखेंगे जहां पर बहुत कम पैसे में जो है आप अपना इलाज जो है करवा सकते हैं। क्लियर। तो वो सोशल सर्विसेज कहलाएंगे। तो बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज का इस्तेमाल करती है तो वो बिजनेस सर्विसेज, जब सोसाइटी की वेलफेयर के लिए सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है तो वो सोशल सर्विसेज, और वहीं पर तीसरा है पर्सनल सर्विसेज यानी कि व्यक्तिगत सेवाएं। यहां पर क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल कस्टमर को जो है यहां पर सर्विस दी जाती है। क्लियर। इंडिविजुअल कस्टमर को उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज व्हिच आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। भाई अलग अलग कस्टमर हैं, उनकी अलग अलग नीड होती है, तो अलग अलग जो है वहां पर उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, अलग अलग उनको एक्सपीरियंस मिलता है। रेफर टू सर्विसेज दैट आर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू एन इंडिविजुअल ऑफन इन्वॉल्विंग हाई डिग्री ऑफ इंटरेक्शन एंड कस्टमाइजेशन। तो पर्सनल सर्विसेज में क्या होता है कि इंडिविजुअल कस्टमर को जो है यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ इंटरेक्शन और कस्टमाइजेशन होता है, यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और यहाँ पर इंटरेक्शन सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस जो ले रहा है, अवेल कर रहा है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन जो है हाई डिग्री का होता है। दे विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कस्टमर्स प्रेफरेंस एंड डिमांड। पर्सनल सर्विसेज जो है वो कस्टमर की प्रेफरेंस और उनकी डिमांड पे डिपेंड करती हैं। क्लियर। जैसे पर्सनल ग्रूमिंग हो गया, हेयर कट, टेलरिंग, हेल्थ सर्विसेज हो गए, स्पा ट्रीटमेंट, पर्सनल ट्रेनिंग। क्लियर। इसी तरीके से ट्यूटरिंग देखिए, लीगल एडवाइस देखिए, टूरिज्म का, रिक्रिएशनल सर्विसेज का यानी एंटरटेनमेंट सर्विसेज का, रेस्टोरेंट में देखिए, तो ये सब क्या है? ये पर्सनल सर्विसेज की कैटेगरी में आते हैं। ये इंडिविजुअल के नीड के अकॉर्डिंग जो है उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो पर्सनल सर्विसेज, तो सर्विसेज को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बिजनेस सर्विसेज जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किया जाता है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी बिजनेस को रन करने के लिए जो है इन सर्विसेज का इस्तेमाल करती है। वहीं पर दूसरा है सोशल सर्विसेज जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर। और वहीं पर तीसरा है पर्सनल सर्विसेज जो कि इंडिविजुअल कस्टमर्स को जो है प्रोवाइड किया जाता है, उनकी नीड, डिमांड, वांट्स के अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज सर्विसेज उनको दी जाती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।